सर इलेक्शन में कई तरह के इश्यूज हैं, ध्रुवीकरण भी हो रहा है, हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, उस पर आप हिजाब कुछ तो सब बोलेंगे? करते हैं, मैं भी हिजाब करता हूँ, आप भी करते हैं। पतलून पहन रखा है किसी ने, जो चाहता है, ये हिजाब ही है, पर्दा है। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, सब करते हैं। बैन लगा दिए इस तरह से स्कूल नहीं, में? कोई अभी बैन नहीं लगा। किसी ने कहा बैन लगा दिया? अभी तो कोई बैन नहीं लगा। नहीं सर, लेकिन एक डिबेट चल रही है कि ये कितना रिलीजियस डिबेट है ये कि नहीं, ये कोई मजहबी ही चीज़ नहीं है। कोई आदमी मजहब को नहीं मानता वो भी पतलून पहनता है। इसका मतलब ये है कि कोई मजहबी ही चीज़ नहीं, मजहब भी बताता है, लेकिन शर्म और हया की बात है। हमारा एक वातावरण है मुल्क का जिसके अंदर औरतें और मर्द नंगे नहीं रहते हैं। मर्द भी ये पतलून पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, पाजामा पहनते हैं। ये हिजाबी है, इसी को पर्दा कहा जाता है। सर ये कितना ज़रूरी है, इस बात पर बहस चल रही है। जिस आदमी में जितनी हया है उतनी ज़रूरी है, जितना बेहया ही है उतनी ही गैर ज़रूरी है। स्कूल्स में कितना जरूरी है? आपने सुना कि मौलाना अरशद मदनी ने हिजाब यानी पर्दे को लेकर कितना गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने यह तो मान लिया कि मजहब में है, लेकिन ज़रूरी नहीं कहा। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कई कॉलेजों में लड़कियों को हिजाब से रोका गया, लेकिन मौलाना ने कहा कि नहीं, हिजाब पर तो कोई रोक नहीं है। तो क्या अब मौलाना यह भी कहेंगे कि नमाज इस्लाम में तो लिखा है, लेकिन नमाज पढ़ना लोगों की मर्ज़ी है? फिर क्यों नमाज पढ़ने और दीन पर चलने को लेकर लोगों पर दबाव बनाया जाता है? कुरान में पर्दे का जिक्र एक बार नहीं अनेक बार है और उलेमा इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी देते हैं, लेकिन ना जाने कौम के रहबर बने बैठे बड़े लोग किस दबाव में हैं। खैर, आप असदुद्दीन ओवैसी का जवाब सुनिए जब उन्होंने हिजाब के बारे में कुरान का इंग्लिश में तर्जुमा करके एक एंकर को समझा दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरे धर्म में अगर ये इजाजत है कि मैं दिगंबर रहूं, मैं मतलब बगैर कपड़ों के भी रह सकता हूँ जी बिल्कुल, और मेरी पढ़ने की भी इच्छा है सर, हाँ, स्कूल जाकर, हाँ। अब फिर मैं क्या करूंगा? स्कूल क्या करेगा? इसमें व्यवस्था क्या होगी? अगर आपके रिलीजन का वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट, इसी बेसिक टेनेट की मैं बात कर रहा था। मेरे बारे आप जम क्यों कर जाते हैं? अच्छा, बोलिए प्लीज, मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, मुकम्मल कीजिए प्लीज। मैं आपको कह रहा हूँ, कुरान की आयत सूरे नूर पढ़ लीजिए। अभी हम प्रोग्राम के बाद बिठा के दिखा देता हूँ आपको, आप देख लीजिए। भाई कुरान की आयत तो एसेंशियल फीचर होगा ना? कुरान की आयत एसेंशियल फीचर होगा। सुमेरा, उसमें है क्या ये व्यवस्था? आप तो पढ़ते हैं कुरान। हिजाब वर्ड का तो इस्तेमाल नहीं है। नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ अगर आप बोले तो। लेकिन अपने आप को ढकने की बात है। लेकिन आप जो केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम विमेन के लिए ये दीज आर गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। सूरे अहज़ाब का आयत नंबर 59 अंग्रेजी में सुना देता हूँ। आप मेरा ध्यान से सुनिएगा। सूरे अहज़ाब, उसमें अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। ओ प्रॉफिट, टेल योर वाइव्स एंड योर डॉटर्स एंड द वुमेन ऑफ द बिलीवर्स टू ड्रॉ देयर क्लोक्स, का मतलब व्हील्स, and all over their bodies, eyes screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way. ठीक है। That will be better than that they should be known as free, respectful, so as not to be annoyed, and Allah is ever forgiving. ठीक है। अब आप इसमें एक और आयत है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मेरी वही अच्छा, तो बात। अच्छा, और एक चीज है सर, ऐसे धर्म हैं जहां दिगंबर रहना भी उनके बेसिक टेनेट्स में आता है। अरे भाई, अगर मैं वो रिलीजन का एक्सपर्ट भी नहीं हूं ना, मुझे मालूम नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर रिलीजन कहता है तो सर पहुंच जाए वो व्यक्ति अंदर। और एक स्कूल में ऐसा सुनिए, उससे बढ़कर फंडामेंटल राइट्स, उससे बढ़कर वो टेस्ट तो बाद में आएगा। तो आपने दो चीज कही है। नहीं, मैं सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स का एक ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। अब उसमें आप इक्वालिटी में बोलेंगे तो ये वो टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरा, अगर आप बोलेंगे भाई 25(1) का प्रोटेक्शन है, तो आपका क्वेश्चन जब अराइज होता, आपने जो कहा एसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजन, मगर फंडामेंटल राइट्स तो खुले हैं ना। और हार्म थ्योरी में अगर मेरी बच्ची हिजाब निकाब पहन रही है तो भाई किसको खतरा है उससे? मतलब ओवैसी साहब जो कोर्ट में बैठे हुए हैं या जिन्होंने अंतरिम ऑर्डर दिया है, वो सब लोग नहीं, इतना ही अगर दिन के उजाले की तरह साफ है, फंडामेंटल राइट में कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो किस बात की पेचीदगियों में मामला पड़ा हुआ है? सुनिए, जस्टिस जे.एस. वर्मा का नाम सुना होगा आपने, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। लेट जस्टिस वर्मा ने, जे.एस. वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल।
डिसएग्री करना मेरा राइट है सर, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। सूट नहीं करता हो, बाबरी मस्जिद हो चाहे ये हिजाब का मामला हो, उसमें आप डिसएग्री कर जाएंगे। डिसएग्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना, किम जोंग की सरकार तो नहीं है। भारत में संविधान जिंदा है और जिंदा रखेगा।